अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अहमद और आप लोग देख रहे हैं अहमद टीवी यूट्यूब चैनल। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बरमूदा ट्रायंगल के बारे में। जो मालूमात आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, शायद ही किसी ने आपके साथ शेयर की हो और आज तक आपने ऐसी कोई मालूमात देखी भी नहीं होगी। दोस्तों, बरमूदा ट्रायंगल बहुत से ज़माने में 50 सालों से यही बरमूदा ट्रायंगल हमें सुनने को आ रहा है। क्या है इसके अंदर, क्या है इसकी समंदर के अंदर? ये अटलांटिक ओशन की तरफ से है जो पोर्टो रिको और फ्लोरिडा के बीच में आता है। दोस्तों, बरमूदा ट्रायंगल को शैतान का घर भी कहा जाता है। क्या ये बात सच है? चले आज मालूम करते हैं। दोस्तों, पिछले 50 सालों से इस बरमूदा ट्रायंगल के अंदर 3000 शिप्स और 100 प्लेन से भी ज़्यादा गुम हो चुकी है। आज तक ना साइंसदानों को इसके बारे में पता चला है और ना कोई पता कर सकता है। मगर आज हम लोग आपको इन्फॉर्मेशन देंगे कि इसके अंदर आखिर क्या है ऐसा इस बरमूदा ट्रायंगल में जो आज तक कोई तलाश ना कर सका। क्या ये सच है, झूठ है या सिर्फ एक कहानी? आज आप लोगों के सामने सब कुछ खुले और वाज़ेह हो जाएगा। दोस्तों, बरमूदा ट्रायंगल एक और भी जगह पर मौजूद है। वो जापान के समंदर के पास है, जिसे ड्रैगन लेयर भी कहते हैं। उसे भी बरमूदा ट्रायंगल कहा जाता है जापान के साइड का, मगर वो इतना मशहूर नहीं। वहाँ उतने इंसिडेंट भी पेश नहीं आए जहाँ यहाँ आए हुए हैं। दोस्तों, बरमूदा ट्रायंगल की एक सबसे पहली कहानी 1945 में शुरू हुई थी, जब कुछ प्लेन वाले गए हुए थे फ्लाइट 19 के नाम से। दिसंबर 19 के तारीख को वो लोग गए थे अपने ट्रेनिंग के लिए। उसमें से 14 आदमी थे जो बरमूदा ट्रायंगल की तरफ फ्लोरिडा से चल रहे थे और बरमूदा ट्रायंगल के साइड पर आ चुके थे। वहाँ पर उन लोगों का अपना एक ट्रेनिंग जारी था। इसी ट्रेनिंग के दौरान दोस्तों होता क्या है कि अचानक से सारे प्लेन के सारे इक्विपमेंट्स ख़राब हो जाते हैं। अब ये क्यों होता है किसी को पता नहीं चलता। फिर क्या होता है, सबसे बड़ा स्क्वाड्रन लीडर सबको खबर देता है कि मेरा कंपास काम करना छोड़ दिया। दोस्तों, कंपास वो मशीन होता है जो आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी हमें नक्शा भी दिखाता है। इसी तरह एक और स्टोरी भी है यूएसएस साइक्लोप्स के। ये एक अमेरिकन बहरी जहाज़ है। दोस्तों, ये भी बरमूदा ट्रायंगल की तरफ एक ज़माने में चला गया था 1918 में ये के अंदर से सारे मैसेजेस वगैरह अमेरिकन नेवी की तरफ सही से आ रहे थे। मगर जैसे ही ये समंदरी बहरी जहाज़ बरमूदा ट्रायंगल के अंदर जाता है तो इसका कंपास भी काम करना छोड़ देता है और अचानक से होता क्या है कि सारे मैसेजेस बंद हो जाते हैं। ना किसी का आता ना किसी का पता चलता है। और फिर होता क्या है, 20 साल बाद ये शिप ज़मीन की तरफ आ जाती है और ये बिल्कुल खाली होती है। इसी तरह आज तक कभी भी इन 50 सालों में इस बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर कोई भी दूसरा बहरी जहाज़ उन 3000 जहाज़ों के बाद नहीं गुजरा है, जबकि बहुत से कार्गो शिप यहाँ से गुजरे हैं और बहुत से नुकसान भी हुआ है। दोस्तों, इसे शैतान का घर भी कहा जाता है। आज तक क्यों साइंसदान इसके बारे में पता नहीं कर सकते। दोस्तों, आपको एक और इन्फॉर्मेशन देता चलूँ कि 2019 में साइंसदानों ने यहाँ पर सोनार एनर्जी छोड़ दी थी जो समंदर के नीचे हिस्से का ज़मीन तलाश करे, मगर वहाँ भी इन्हें कुछ नहीं मिला। तो हम बात कर रहे थे डिसअपेयरिंग ऑफ फ्लाइट 19। दोस्तों, 1945 5 दिसंबर में 5 बॉम्बर प्लेन्स जो अपने ट्रेनिंग की तरफ बरमूदा ट्रायंगल की तरफ के जा रहे थे, वहाँ अचानक होता क्या है कि कंपास रुक जाता है और लोगों को कुछ नज़र नहीं आता। मौसम धीरे धीरे बिगड़ने शुरू हो जाता है और फिर होता क्या है कि एक दूसरे को कुछ नहीं दिखाई देता। यहाँ पर कंपास इसलिए काम करना छोड़ देता है। कुछ साइंसदानों का ये मानना है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड्स कुछ ज़्यादा है, मगर क्यों सिर्फ यहाँ पर? ये तो हर जगह पर हो सकते थे, मगर सिर्फ यहाँ पर काम करना छोड़ देते हैं। दोस्तों, कंपास जैसे ही यहाँ पर रुक जाता है तो उन 5 बॉम्बर प्लेन को कुछ नज़र नहीं आता, वेदर भी ख़राब हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता से होता क्या है दोस्तों कि वो इस बरमूदा ट्रायंगल के अंदर गुम हो जाते हैं। इसके बाद एक रेस्क्यू मिशन भी इन लोगों के पीछे चला गया था। उसमें 13 आदमी और थे जो वो भी इस बरमूदा ट्रायंगल के अंदर गुम हो चुके थे। दोस्तों, इसे शैतान का घर भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि शैतान ज़मीन के अंदर है, यानी ज़मीन के अंदर समंदर के ऊपर है। दोस्तों, ये बरमूदा ट्रायंगल में बहुत ज़्यादा इंसिडेंट्स अभी तक आ चुके हैं। साइंसदान आज तक ये मालूम नहीं कर सकते कि इसके अंदर ऐसा क्या है और ये सब क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है।
دوستو یہ کوئی کنسپریسی تھیوری نہیں ہے. کنسپریسی تھیوری تب اسے کہا جاتا ہے جب کوئی چیز ایک آدمی سے سنی جائے. یہ تو وہ سٹوری ہے جو 50 اور 5000 لوگوں سے بھی زیادہ بار اسے سنائی گئی ہو. دوستو اس کے اندر بہت سے شپ بھی چلے گئے ہیں. بہت سے لوگوں کا یہی ماننا ہے کہ یہ شیطان کا گھر ہے. کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ شیطان یہی پہ رہتا ہے. جیسے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ہے کہ شیطان زمین کے اوپر ہے اور شیطان سمندر کے اوپر ہے اور سمندر ہی شیطان کا گھر ہے اور اس نے وہی پر اپنا گھر بنایا ہوا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب شیطان رات کو اپنے گھر جاتا ہے جس کا گھر سمندر کے اوپر ہے، وہ اپنے باقی شیطانوں کو بلا کر ان سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ تم نے آج کیا 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 ہے اور کس کس کو بہکایا ہے، کس کس کو گناہ کی طرف مائل کیا ہوا ہے. تو اس بات سے واضح ہوتا ہے کہ یہ جو برمودا ٹرائنگل ہے یہ بھی ایک سمندر کا ایک حصہ ہے. شاید یہ وہی جگہ ہو جہاں پر سارے ایکوپمنٹس کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. دوستو یہ بات حقیقت ہے یا نہیں یہ تو صرف وہ لوگ جانتے ہیں، اور تو یہ بات ہمیں حدیث سے بھی ثابت ہوئی ہے دوستو کہ شیطان سمندر کے اوپر ہے اور اس کا گھر سمندر کے اوپر ہے. ٹرائنگل نشان کیوں اسے کہا جاتا ہے دوستو؟ ٹرائنگل زائونزم یعنی یہودی لوگ دجال کے لیے بھی ٹرائنگل کا نشان استعمال کرتے ہیں. بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ دجال بھی یہی سے نکلے گا، برمودا ٹرائنگل سے، کیونکہ جس طرح سے ہمیں حدیث سے سنائی دیتی ہے دجال سمندر کے ایک جزیرے پر تھا. اب یہ پتہ نہیں کہ یہ وہی جزیرہ ہوگا، واللہ عالم، اس کا علم تو صرف اللہ کو ہے. تو میں آپ لوگوں کو بتا رہا تھا کہ فلائٹ 19 بھی اسی طرح گم ہو چکی تھی اور بہت سے ایسے پیسنجر فلائٹ سے جو برمودا ٹرائنگل کی طرف سے گزرے اور وہ بھی گم ہو چکے ہیں. دوستو آپ لوگوں کے اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کمنٹ باکس میں ہمیں بتا دیجئے. تو ہم بات کرنے والے ہیں برمودا ٹرائنگل کے بارے میں. دوستو آپ کو ایک اور حیران کن بات بتاتا چلوں. جب 2019 میں سائنسدانوں نے سمندر کے اس حصے پر سونار انرجی چھوڑ دی تھی، جو ایک قسم کا سونار الیکٹرک انرجی ہوتی ہے. سمندر کے اندر جو چیزیں بھی آپ کو ہوتی ہے موجود ہوتی ہے وہ سب آپ کو نظر آ جاتی ہے. تو یہاں سے پتہ چلا کہ اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. جو میگنیٹک فیلڈ کے بارے میں لوگ بات کر رہے تھے وہ سب جھوٹ ہے، کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ پلین دنیا کے ہر حصے ہر کونے میں جائے، میگنیٹک فیلڈ وہاں بھی ہمیں مل جاتے ہیں، صرف اس جگہ پر کیوں؟ اس بات کا واضح ہونا بہت ہی مشکل ہے. کیا یہ شیطان کا گھر ہے یا نہیں یہ تو صرف اللہ ہی جانتا ہے، مگر جتنا ہمارا ایمان ہے ہم یہی تو کہہ سکتے ہیں کہ دوستو شاید یہ وہی جگہ ہو، اسی لیے اسے ٹرائنگل کا نام بھی دیا گیا ہے. دوستو برمودا ٹرائنگل کی ایک اور حقیقت کہانی یہ بتاؤ کہ سائنسدانوں نے آج تک اس کا کوئی جواب نہیں نکالا اس سوال کا کہ اس کے اندر کیا ہے اور کیا نہیں ہے. سائنسدان کیوں نکال نہیں سکتے؟ کیا وہ جان بوجھ کر نہیں کرتے؟ یہ تو صرف انہیں پتہ ہے. دوستو اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگی تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے. پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے اور بھی اچھی سی ویڈیوز لا سکوں. شکریہ. اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.